नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। चुनावी साल है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। दोनों ही दलों की नजरें बस्तर संभाग पर हैं और 12 विधानसभा सीटों पर सभी की नजरें आकर के टिक गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पिछले 3 दिनों से बस्तर दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस 2 जून को बस्तर में संभागीय सम्मेलन करने जा रही है। अब ऐसे में सवाल गए हैं, सवाल ये कि सियासी दलों की नजर बस्तर पर क्यों है और बस्तर से क्या 2023 में सत्ता की डगर यहां से निकलती हुई नजर आएगी। बस्तर कांग्रेस और बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों नजर आता है। बस्तर में इस बार मुकाबला क्या एक तरफा नहीं है। बस्तर में क्या है कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी चुनौती, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हर एक सवाल का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी दल एक्टिव मोड में आ गए हैं और दोनों ही पार्टियों का फोकस बस्तर संभाग पर है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी पिछले 3 दिनों से बस्तर के दौरे पर हैं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं बस्तर की सभी 12 सीटों पर फतेह हासिल करेंगे। मैंने बताया ना, बूथ जीता, चुनाव जीता। आप देखिए, प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद भी मैं एक विधानसभा की कोर कमेटी यानी 12 से 15 लोग उनके साथ घंटों बैठ रहा कि किस तरह से चुनाव की रचना की जानी चाहिए, अभी से हमको क्या क्या होमवर्क करना है। तो मैं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी रचना के नाम टेक्निकल वर्क पूरा करने के लिए कोई न कोई काम देता हुआ जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब आने वाले समय में 12 की 12 सीटें चुनाव जीतेंगे और जीत के बताएंगे आपको। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी बस्तर के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 2 जून को बस्तर में संभागीय सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत सूबे के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं ओम माथुर के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर का शोषण किया है। जनता पार्टी बस्तर में इसलिए फोकस कर रही है कि 15 साल उन्होंने बस्तर के लोगों का शोषण किया था। बस्तर की जनता ने उनको नकार दिया था, तो प्रायश्चित उनको करना है। जहाँ तक कांग्रेस का बस्तर से शुरुआत में कारण यह है कि बस्तर में हम मजबूत स्थिति में है। प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सभी संभागों में हम संभागीय सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत बस्तर संभाग के संभागीय सम्मेलन की होगी। 2 तारीख को बस्तर में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, राष्ट्रीय सचिव गण डॉक्टर चंदन यादव जी, सचिव शंकर गुप्ता जी और विजय जांगड़ से तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए ये कहा जाता है कि 12 विधानसभा सीटों वाले बस्तर संभाग पर जिसने फतेह हासिल कर ली, सत्ता उसी की होगी और शायद यही वजह है अभी सियासी दलों ने बस्तर फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस समझ में भी आया होगा कि बस्तर पर सभी राजनीतिक दलों की नजर आखिर क्यों आकर के टिक जाती है और यहां से क्या वाकई में सत्ता का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांकेर से विधायक कांग्रेस पार्टी के शिशुपाल सोरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शिशुपाल सोरी जी आपसे ही कर रहा हूं। बस्तर पर सभी राजनीतिक दलों की नजर, कोशिश इसमें बीजेपी की भी है, कोशिश इसमें कांग्रेस की भी है। पहले की जो परिस्थितियां थी, नजर यह भी आता है कि इस बार वो परिस्थितियां दोबारा से बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार बस्तर संभाग के अंदर दौरे कर रहे हैं। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? शुभेंदु जी, अभी जो बस्तर की 12 सीटें हैं हमारे कांग्रेस के पास है, तो चुनौतियां कुछ हमारे पास ज़्यादा है, उनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दल हैं, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रयास करते हैं, तो उसमें हमको कोई बुराई नज़र नहीं आती। किंतु जो हमारे जो कंसर्न है, हमारे जो जिससे हम ताल्लुकात रखते हैं कि हमारी सरकार ने इन 4.5 वर्षों में वहाँ के जनता के लिए जो काम किया है, विकास के जो काम किए हैं, चाहे धान खरीद से लेकर बिजली बिल हाफ से लेकर
हमारी संस्कृति के संरक्षण की जो बात हो रही है, वहाँ के हमारे पुजारियों, हमारे वहाँ के गायता, वहाँ के जटपहरिया, इनको जो सालाना जो हम 7,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो ये हर दिशा में, चाहे ये अधोसंरचना विकास के रूप में हो, चाहे संस्कृति के संरक्षण की बात हो, चाहे रामवन गमन पथ की बात हो, ये पूरी जो हमारी योजनाएं हैं, ये पूरी की पूरी योजनाएं बस्तर के लोगों को सीधे लाभान्वित कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के पक्ष में एक नहीं, लेकिन वातावरण उसके बना बावजूद हुआ भी है। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का ये आरोप भी होता है, जब ये कह दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका ग्राउंड तक असर नजर आ रहा है, लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो फील्डिंग उसके बावजूद भी क्यों तैयार की जा रही है? सवाल ये उठाए जाते हैं कि आपको डर क्यों है? अगर एक तरफ बीजेपी अपना इस इलाके के अंदर पैठ बनाने की वापस से कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस का अगर जनाधार वाकई में है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसमें घबराने जैसी बात नहीं है, पर तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, पर इसकी और अच्छा बेहतर हो सकता है, क्योंकि बेहतर का कोई सीमा नहीं होता। अगर बेहतर है तो और उसके बेहतर होगा, और उससे बेहतर है तो ठीक है, यानी कि इसमें बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल गुंजाइश तो मैं नहीं देखता, पर ये वो भी राजनीतिक दल है, वो अपने प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम देखते हैं 2023 में दो हाथ कर लेते हैं उनसे भी। पर हमारा जो पक्ष में जो हमारे भूपेश बघेल ने जो काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, उसका असर दिखता है, और ये आपके न्यूज चैनलों में भी दिखता है, और हमारे बाकी जो सर्वे रिपोर्ट्स में भी दिखते हैं, और जनता के दिल में दिखता है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। विमल जी, जो सरकार ने काम किया वो ग्राउंड पर दिख रहा है, आपके लिए कोई मौका नहीं है? वो कह भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे लिए चिंता ज्यादा है क्योंकि हमें खोने का भी डर है। आपको तो खोने का भी डर नहीं है? देखिए, हम जो है वो तो पाएंगे, और एक बार 5 साल में कोई यदि 11-12 सीट जीत ले धोखे से, वो भी झूठे वादों के सहारे से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये बता रहा हूं कि बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पछतावे में है कि किस प्रकार के शासन को उन्होंने यहाँ ला दिया। अभी शिशुपाल सौरी जी बोल रहे थे हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। कौन सी संस्कृति की रक्षा आप बस्तर में कर रहे हैं? वहां कितना धर्मांतरण हो रहा है और कितने तनाव की स्थिति है, और वहां आदिवासी संस्कृति को ईसाइयों ने कितना नष्ट किया है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वहां आज कितना तनाव जो है धर्मांतरित आदिवासियों और मूल आदिवासियों में है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके एसपी ने लेटर लिख करके खुद कहा था कि धर्मांतरण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे वहां तनाव पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए मुद्दा है कि संस्कृति को कांग्रेस नष्ट कर रही है। सर, सवाल तो ये भी उठते हैं ना विमल जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 15 साल आपकी भी सत्ता रही, आपने सिर्फ बस्तर के अंदर लोगों का शोषण किया। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आप ये बताइए, मेरे को 15 साल हमारा शासन था, सरकार हमारी 5 साल में क्यों नहीं गिर जाती? 2003 से 2008 में चुनाव हुआ, यदि बस्तर की जनता हमको नहीं चाहती तो 2008 के चुनाव में हम हार जाते। हमने अच्छा काम किया, 5 साल इसलिए जीते। 2013 में भी हम हार जाते यदि खराब काम करते। कांग्रेस हारी क्योंकि कांग्रेस की नीति ठीक नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जीती। 2018 में भी हम जो है वो लड़े, कांग्रेस ने झूठे वादे किए और जीत गए। आप ये बताइए, आज नक्सलाइट जो है वो क्यों फिर से सिर उठा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि वो 4 साल कांग्रेस के शासन में समझौते के तहत जो है सिर झुका करके थे, और आज फिर मैं चाहता हूं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं शिशुपाल जी से, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बाबूलाल शर्मा जी को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ूंगा। शिशुपाल जी जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आधा मिनट का समय नहीं देंगे जवाब देने के लिए, तो ऐसे में तो फिर जवाब नहीं बन पाएगा। आपने ये भी कहा था कि हम उनको जर्सी गाय देंगे, पैसा यदि समय नहीं देंगे उन्हीं को समय देंगे। नहीं, उनको ऐसा नहीं है सर, विमल जी आपको भी समय दिया है, ऐसा मत कहिए। समय नहीं दिया उनको, 2 बार समय देंगे, मेरे को 1 बार भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आपको भी पूरी बात रखने का। चलिए आप अच्छा आप रख लीजिए, आप बात बताइए, आप क्या और बताना चाह रहे हैं? मैंने यही कहा कि ये राम वनगमन की बात करते हैं। अरे हिंदुओं को तो आप नष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बस्तर में कम हो रही है, आप राम वनगमन की बात कर रहे हैं। आप कवर्धा में
ध्वज कुचलने की बात होती है तो आप हिंदुओं पे कार्रवाई करते हैं। आप वीरम गांव में जो है वहां दंगा होता है, वहां हिंदू मारे जाते हैं, आपके मुख्यमंत्री आज तक नहीं गए। किस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं आप? विदेशी संस्कृति या हिंदू संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं? ये आपको बताना पड़ेगा। झीरम की बात है, जहां तक 4.5 साल हो गए झीरम पर आप लोगों ने बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रम में रखा, और आज भी आप निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए कि झीरम की घटना क्या थी। आप कुछ खोज नहीं पाए। 4.5 साल आपके जेब में सबूत पड़े रहे, लेकिन आप सबूत निकाल के ला नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। यानी कि ये बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े वो मुद्दे हैं जो कि आने वाले समय के अंदर चुनाव से पहले इनकी गूंज सुनाई देगी। मैं जरा वापस से आता हूं, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। बाबूलाल शर्मा सर, एक चीज बताइए कि बस्तर के अंदर सभी राजनीतिक दल डेरा जमा करके बैठ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तर के अंदर राजनीतिक दलों के पहुंचने की जो सक्रियता है वो भी दिखाई दे रही है और नजर भी आती है। ये कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो बस्तर के रास्तों से होकर के ही गुजरता है। इसके मायने थोड़े से बताइए। देखिए, बहुत पहले से ही ये माहौल बन चुका था। लोग ये समझने लगे थे कि इस बार आदिवासी जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। हम बहुत पहले अनेक डिबेट में इस बात को हम लोग भी कह चुके हैं और सब स्वीकार भी करते हैं, और उसमें बस्तर सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ संभावनाएं नजर आ रही है अपने लिए। और निश्चित रूप से जो है अभी जो एक आम सर्वे जैसा हुआ है उसमें कुछ लोगों का, कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा शंका पैदा हुई है। उसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी पैठ बनाना चाहती है। गलत नहीं है, कोई कसर, कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों पार्टियां अपने अपने दम पे लगी हैं। आप जो कह रहे हैं कि अभी जो है वहां पर डेरा जमा कर बैठ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज नहीं, 3 साल पहले से बस्तर में आरएसएस के जो संगठन है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, लगातार जो लोगों से मिल रहे हैं, पंचों से, सरपंचों से, जनता से मिल रहे हैं। वो सोरी साहब को भी मालूम होगा इस बात का, और भैया तो जानते ही हैं। तो वो शुरुआत बहुत पहले से इन्होंने कर दी थी, लेकिन बड़े नेता जो है वो इस साल ही जो है वो वहां सक्रिय हो रहे हैं जबरदस्त रूप से, अमित शाह के आने के बाद से। लेकिन बस्तर में अगर बीजेपी अपनी वापसी का रास्ता तलाश रही है तो उसके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? उसके लिए हथियार जिनका इस्तेमाल बीजेपी इस वक्त कर रही है, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, धर्मांतरण जैसे मुद्दे, धर्म, हिंदू, ये सभी मुद्दे क्या काम आएंगे? नहीं, देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, हिंदुत्व वाला मुद्दा या धर्मांतरण वाला मुद्दा बहुत पूरे व्यापक बस्तर क्षेत्र में नहीं काम आएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र में आएगा। जहां पर घटनाएं हुई है वहां हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन पूरे बस्तर क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ जाएगा, ये मुश्किल है। हाँ, द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी समाज का सम्मान किया, इसका प्रभाव कुछ पड़ सकता है। ठीक है। और वो भी जो है इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है आदिवासियों में, उन पर पड़ेगा। आम जनता पर कितना पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, आम जनता पर इसका असर कितना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बनती हैं तो उसके बाद एक एज यहां पर बीजेपी को जरूर मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इसकी काट क्या शिशुपाल सोरेन जी कांग्रेस पार्टी के पास भी है? छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, राम महोत्सव करने के लिए, ये काट आपने क्या तैयार कर ली है जो बीजेपी के 2023 के चुनाव के एजेंडे को धराशायी करती हुई नजर आएगी? क्या बड़े एजेंडे हैं आपके पास? हमारा विकास है, और विकास में ये सब बातें हैं जो आपने गिनाई। विकास का आशय होता है कि आय में वृद्धि, लोगों के आय में वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जब तक किसी के पास जेब में पैसा ना जाए वो विकास की परिकल्पना अधूरी है। तो हम दोनों ही स्तर पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिपा के माध्यम से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ अगर रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, तो वही हम संस्कृति को लेके भी सजग है। जैसे आप कह रहे थे बहुत सारी बातें सर, लेकिन एक चीज ये भी थोड़ा सा बताइए कि संघ के लोग वहां पर सक्रिय हैं, अभी से नहीं, इससे पहले सालों से उनकी प्लानिंग चल रही है, तैयारी वहां पर चल रही है, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता लगातार बस्तर पहुंच रहे हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगातार वो कैंप करते हुए नजर आते हैं। आपको नहीं लगता कि प्रदेश स्तर पर ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उनको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए बस्तर पर ज्यादा? अभी हाल ही में प्रियंका जी का दौरा हुआ था, आप और देखे होंगे, पूरे मीडिया ने दिखाया था, 2 लाख से ज्यादा वहां भीड़ थी, और उस भीड़ की वजह से इनमें बेचैनी है, और इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता और वहां पे दौड़ लगा रहे हैं। तो एक उनकी जो बेचैनी है, उनका जो एक हार का डर है,
ये उनको सता रहा है, वही उनको बार बार वहां खींचे ले जा रहा है। ठीक है, मैं जरा इसमें बाकी- जरा जल्दी से विमल जी को जोड़ लेता हूं। विमल जी, एक चीज बताइए, बार बार कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता ये कह रहे हैं कि हमारा जो काम है, हमारी सरकार के जो काम है वो हमारे साथ काम आएंगे। दूसरा वो कह रहे हैं हमने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया वो दूसरा बड़ा फैक्टर है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कोशिश है, बेरोजगारी भत्ते से लेकर के तमाम दूसरी योजनाएं, और खास करके अब नौकरियां जो निकाली जा रही हैं, भर्तियां जिसमें करने की बात की जा रही है, ये वो बड़े फैक्टर हैं जो आने वाले चुनाव के अंदर पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए विकास हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं का हुआ है, गांव का नहीं हुआ है, शहर का नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में गया है। आप देख लीजिए कोयला घोटाले में कौन लोग अंदर हैं। आज तक कांग्रेस के बड़े बड़े वकील आकर के जमानत नहीं करा पाए उनके। शराब घोटाले में कौन लोग जेल में हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये 2200 करोड़ नहीं है, 22,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलेगा। चावल घोटाला कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। केंद्र ने जो कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए चावल भेजा, उस चावल में भी इन लोगों ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई, उसमें भी भ्रष्टाचार। आपका गौठानों में भ्रष्टाचार, जाके देखिए आप, 20-20 लाख के गौठान बने, 25 लाख के, वहां खर्च 4 लाख 5 लाख भी नहीं हुआ। ये पैसा किनके जेब में जा रहा है? ये जो राजीव मितान क्लब बना रहे हैं, 1-1 लाख दे रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? युवा वहां जाकर के पार्टी कर रहे हैं, कोई खेल कूद नहीं हो रहा है। इसी प्रकार का विकास यदि हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं का विकास हुआ है। सरकारी खजाने के पैसे की लूट मची है। पूरा जो नहीं तो इसके लिए सड़कों पर उतर करके सर आपको, ठीक है, डिबेट में सिर्फ इन मुद्दों को उठाना क्या इतना ही काफी है? सड़क पर उतर करके आप करिए ना, इसमें लीगल एक्शन लीजिए, आप पुलिस में जाकर के कंप्लेंट कीजिए, दर्ज करवाइए मामले, कोर्ट का सहारा लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें देखिए ऐसा है, हर प्रकार का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। जांच एजेंसियां जांच करेंगी। ईडी ने जांच की, आपको 22,000 करोड़ 2200 करोड़ का मिला। ईडी ने कोयले घोटाले में जांच की तो लोग जेल में हैं। ये जांच होगी और बिल्कुल कानूनी सहायता और कानूनी सहारा लिया जाएगा। आपको बता रहा हूँ, रेत हो, शराब हो, कोयला हो, जमीन हो, सारे माफिया जो है छत्तीसगढ़ में आज राज कर रहे हैं। आम आदमी त्रस्त है, कानून व्यवस्था खराब है। और आपको बता दे रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं धर्मांतरण, पहले कहते थे ये मुद्दा नहीं है, आज जाकर देखिए आप बस्तर में कितना तनाव धर्मांतरण के कारण है। ये क्यों हो जाता है? बस्तर में जाते हैं तो धर्मांतरण का आप शोर मचाने लगते हैं, बार बार कहने लगते हैं कि इस सरकार के अंदर धर्मांतरण के मामले ज्यादा सामने आए। 15 साल के अंदर सत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता यही तो कहते हैं। आपकी भी तो सत्ता रही थी, उस वक्त क्या धर्मांतरण नहीं होता था? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। हम दावे से कहते हैं। आज आप जाके देखिए, एसपी का पत्र लिख रहे हैं, एसपी इनके तो नहीं हटा रहे हैं यदि वो गलत लिख रहे हैं तो। चलिए ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बस्तर पर सभी की नजर है, राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर के लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं ताकि 2023 के चुनाव में परिस्थितियां बदल सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।